कैसे? कोई दूसरा व्यक्ति कैसे हो सकता है? कौन? कौन है? प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति की आवाज कांप रही थी। सभी मोबाइल फोन की स्क्रीन चमक उठी। हर कोई अपने आसपास खड़े लोगों को डर से देखने लगा। उन्हें डर था कि कहीं कोई अनजान चेहरा उनके सामने न आ जाए। जो लोग एक दूसरे को जानते थे, वे भयभीत होकर इधर-उधर देखते हुए एकत्रित होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस समय सभी ने अंततः पुष्टि कर ली कि वहां वास्तव में एक अतिरिक्त व्यक्ति था, जो पास ही के कोने पर झुका हुआ था। कौन? आप कौन हैं? तुम इंसान हो या भूत? रहस्यमय कांस्य ताबूत में कुछ भी हो सकता था। हर कोई बेहद असहज महसूस कर रहा था। अंधेरे कोने से तेज खांसी की आवाज आई। काली आकृति ने अपना शरीर हिलाया और फिर धीमी और कर्कश आवाज में बोला, भूत, भूत। कांसे के ताबूत में कर्कश आवाज गूंज उठी। इस समय सभी को सिर से पैर तक ठंड का एहसास हुआ। उनके बाल खड़े हो गए और हवा में एक अजीब सी ठंड भर गई। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे वे बर्फ के तहखाने में गिर गए हों। उनमें से कई डरे हुए थे। कुछ छात्राएं तो कान फाड़ने वाली चीखें भी निकाल रही थीं और जोर जोर से रो रही थीं, लगभग जमीन पर लकवाग्रस्त हो गई थीं। भूत जगह। आवाज थोड़ी कमजोर थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि काली आकृति बहुत थक गई थी। उसने खड़े होने की कोशिश करते हुए अपना शरीर हिलाया। क्या भूतिया जगह है? क्या हम कांस्य ताबूत में हैं? कोने में खड़ी काली आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और थोड़ा उलझन भरा सवाल पूछा। उसकी आवाज धीरे धीरे मजबूत होती गई। उस लंबे काले व्यक्ति को खड़ा देखकर कई लोग अनायास ही पीछे हट गए। काली आकृति आगे बढ़ी और बोलना जारी रखा, यह मैं हूँ, पैंगबो। रुको, इधर मत आना। सभी ने अपने मोबाइल फोन उठाए और सामने देखने के लिए कमजोर रोशनी का इस्तेमाल किया। ये फैन ने भीड़ को अलग किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और कहा, क्या आप वास्तव में पैंगबो हैं? तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचान सकते? अंधेरे में मोबाइल फोन की स्क्रीन चमकी और एक जाना पहचाना सा व्यक्ति मोबाइल फोन पकड़े उनके सामने आया। उसकी मोटी भौहें, बड़ी आंखें और मजबूत शरीर था। पैंगबो यूनिवर्सिटी में ये फैन का सबसे अच्छा दोस्त था। कुछ निजी मामलों के कारण वह सभा में नहीं आ सका। अब जब वह अचानक सामने आया तो सभी को शक हुआ। मुझे यकीन नहीं होता, पैंगबो तो सभा में आया ही नहीं। तुम कौन हो? पीछे से किसी ने कांपती हुई आवाज में कहा। एक व्यक्ति जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, वह कांस्य ताबूत में खड़ा था। ये देखकर कई लोगों के सिर में झुनझुनी हुई। बेशक मैं पैंगबो हूँ। क्या आप में से किसी के पास पानी है? मैं प्यास से मर रहा हूँ। काली छाया आगे बढ़ती रही। तुरंत रुक जाओ। सभी अभी भी अविश्वास में थे। पैंगबो के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी पहचान साबित करने के लिए उसने अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों की कई बातें बताते हुए अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश की। मुझे विश्वास है कि वह पैंगबो है, ये फैन ने दृढ़ स्वर में कहा। फिर वह पैंगबो के पास गया। उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत दिनों से नहीं देखा था। ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। पहले तो घर में कुछ समस्याओं के कारण मैं समय पर सभा में उपस्थित नहीं हो सका। बाद में मैंने सुना कि सभी लोग माउंट तय आ रहे हैं। अपने पारिवारिक मामलों से निपटने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से यहाँ आ गया। पैंगबो ने ये फैन द्वारा दी गई मिनरल वाटर की बोतल ली और उसमें से कुछ घूंट पिया। उसके बाद ही उसने तांबे के ताबूत में प्रवेश करने की कहानी सुनाई। जब वह पहुंचा तो सभी लोग पहाड़ पर चढ़ चुके थे। उसने रोपवे के साथ केबल कार ली। आमतौर पर उसे अभी भी भाग्यशाली माना जाता था। 9 ड्रैगन लाशों और कांस्य ताबूत के माउंट ताई पर पहुंचने से पहले वह रोपवे से सुरक्षित रूप से जेड सम्राट पीक पर पहुंच गया। वह भीड़ के साथ पहाड़ से नीचे नहीं भागा। इसके बजाय वह एक बड़े पेड़ से लिपट गया और माउंट ताई के शांत होने तक इंतजार करता रहा। उसे कोई चोट नहीं आई। फिर उसने दूर से ये फैन और अन्य लोगों को विशाल गड्ढे में गिरते हुए देखा। जब वह दौड़कर गया तो उसने हवा में चमकते हुए प्राचीन अक्षर देखे। वह विशाल गड्ढे के बाहर स्थिर हो गया, एक कदम भी हिलने में असमर्थ। जब तक कांसे का ताबूत हिल नहीं गया और ढक्कन अपनी जगह से हट नहीं गया, वह भीड़ के पीछे चला गया और ताबूत में समा गया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इंद्रधनुष वेदी के बाहर था, लेकिन जब पैंगबो कांस्य ताबूत में गिरा तो वह तुरंत बेहोश हो गया। अब जाकर धीरे धीरे सभी के मन से संदेह दूर हुए। उनके तनावग्रस्त हृदय अंततः शिथिल हुए। हमें खुद को बचाने का कोई रास्ता खोजना होगा। इस कांस्य ताबूत में होने से मुझे बेचैनी महसूस होती है। मुझे बुरा लग रहा है। ली जियाओन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसकी खूबसूरत आंखें कांस्य ताबूत की गहरी काली गहराई को घूर रही थी। अन्य महिला छात्रों की तुलना में वह और लिंजिया दोनों बहुत शांत थीं। ये सुनकर कई लोगों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। सभी लोग एक साथ रहें, अलग न हो, झोली ने सुझाव दिया। सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो गए और अपने मोबाइल फोन की कमजोर रोशनी का उपयोग करके अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने लगे। वे कांसे के ताबूत के पास ही खड़े रहे। उन्हें धुंधली कांस्य नक्काशी दिखाई दे रही थी। वहां एक क्रूर नौसिर वाला दिव्य पक्षी अपने पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भर रहा था। वहां एक विशाल जानवर भी था जिसके पूरे शरीर पर कड़े बाल थे और वह आकाश में दहाड़ रहा था। कांस्य की नक्काशी हरे जंग से ढकी हुई थी। उनमें से कुछ वास्तव में क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में दर्ज प्राचीन जानवर थे, जैसे ताओटाई, क्योंग और बियान। वे विशाल थे और उनके चेहरे क्रूर थे। वे सजीव और भयभीत करने वाले थे। कांसे के ताबूत की भीतरी दीवार पर कुछ देर चलने के बाद भीड़ को कई लोगों की नक्काशी भी मिली। वे प्राचीन लोग और कुछ प्राचीन देवता लग रहे थे। फिर भीड़ को बहुत सारी अजीबोगरीब नक्काशी मिली। वे घनी तरह से पैक की गई थी और सितारों की तरह बिंदीदार थी। यह एक स्टार चार्ट की तरह लग रहा था। कांसे का ताबूत 20 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा था। भीड़ ने जो नक्काशी देखी वह सिर्फ उसका एक कोना भर थी। उन्होंने आगे देखना जारी नहीं रखा। इस समय उन्हें लगा कि कांस्य ताबूत की गहराई में कुछ और है। सभी मोबाइल फोन एक साथ उठ खड़े हुए। भीड़ ने हिम्मत जुटाई और कुछ कदम आगे बढ़े। वे कांस्य ताबूत के बीच को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। अंधेरे में एक धुंधली आयताकार वस्तु थी। ये स्पष्ट था कि यह कोई लाश नहीं थी, नहीं यह कोई जीवित चीज लग रही थी।
इससे भीड़ को थोड़ी राहत मिली। वे कुछ कदम आगे बढ़ते रहे। एक ताबूत के अंदर एक ताबूत है। ये वास्तव में एक और कांस्य ताबूत है। अपने सामने वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के बाद कई लोग चौंक गए। बीच में एक और कांस्य ताबूत था। ये 4 मीटर से कम लंबा और 2 मीटर से कम चौड़ा था। ये सादा और नीरस था। इस पर प्राचीन नक्काशी थी। ये हरे कांसे से ढका हुआ था। इस पर समय की हवा और ठंड उकेरी गई थी। इसे देखकर लोगों की रूह कांप जाती थी। ये ताबूत के अंदर ताबूत नहीं है। यह असली ताबूत है। ये शव को रखने का एक उपकरण है। बाहर का कांस्य ताबूत बाहरी ताबूत कहलाता है। यह एक ताबूत है। जब दोनों को एक साथ रखा जाता है तो इसे ताबूत कहा जाता है। फैंगबो ने उन कुछ लोगों को समझाया जो ताबूत का मतलब नहीं समझते थे। ये सुनकर कि उनके सामने रखे ताबूत के अंदर रखा ताबूत ही लाश को रखने का असली साधन है, कई लोग तुरंत पीछे हट गए। वे बेहद डरे हुए थे। ऐसे रहस्यमयी प्राचीन कांस्य ताबूत में किस तरह के व्यक्ति को दफनाया गया था। सबके दिल घबराहट और भय से भर गए। उनके सामने रखे कांसे के ताबूत की तुलना में पुरातत्व के रहस्य और शाही मकबरे की प्राचीन कब्रें उल्लेख के लायक नहीं थी। वे कुछ भी नहीं थी। 20 मीटर लंबा कांस्य ताबूत किसने देखा था? आकाश से गिरते रहस्यमयी ताबूत को किसने देखा था? 9 ड्रैगन लाशों को एक ताबूत खींचते हुए किसने देखा था? लोगों को ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि क्या अंदर दबी लाश किसी इंसान की है। ये कल्पना करना असंभव था कि ताबूत में क्या दफन है।